हे यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी दो लड़कियों की है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रही थी तो इन दोनों को प्यार करते हुए इसके पापा देख लेते हैं और इसके पापा इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। लेकिन जब दो दिल एक दूसरे के लिए ही बने हो तो इन दोनों को कौन ही अलग कर सकता है। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि जब ये दो दिल प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब ये दोनों आगे जाके एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या ये दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, फिर से एक दूसरे के साथ रिश्ते में आएंगे या नहीं, ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। और कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसी लेस्बियन स्टोरी लाते रहती हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है मानसी। मानसी अभी 20 साल की जवान लड़की है और इसके घर में इसके बड़े भैया हैं, पापा और इसकी मम्मी है। इसके बड़े भैया दुबई में रहते हैं और मानसी से इसके घर में इससे कोई प्यार नहीं करता, ना इसके भैया, ना इसके पापा, ना इसकी मम्मी। और ये तीनों मानसी से क्यों नहीं प्यार करते, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है ये हम कहानी में आगे देखेंगे। मानसी को लड़कियां पसंद है ये बात इसे अच्छे से पता है। और जब ये 5 साल की थी तो इसकी एक दोस्त थी, वो दोस्त अभी भी मानसी अपने उस दोस्त को बहुत मानती थी और उसके दोस्त का नाम था हिमानी। हिमानी के साथ ये घर घर खेला करती थी जिसमें मानसी हस्बैंड बनती थी और हिमानी इसकी वाइफ। और दोनों जब पति पत्नी बन के खेल खेलती थी तो एक बार मानसी को हिमानी ने जब लड़कियों वाला कपड़ा पहना था, वो मस्त दुल्हन की तरह सजी हुई थी, तभी उसको देख के मानसी को पता नहीं क्या होता है और वो हिमानी को चूम लेती है, उसे किस कर लेती है। उस समय दोनों ही छोटे थे और मानसी ने हिमानी को क्यों किस किया ये बात तो मानसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जब भी वो हिमानी को देखती थी तो मानसी को बहुत अच्छा लगता था। उस दिन जब मानसी ने हिमानी को किस किया तो हिमानी कुछ बिना बोले वहां से चली गई। और अगले दिन जब हिमानी स्कूल आई तो वो मानसी से हंस हंस के बोलने लगी जैसे कि पिछले दिन कुछ हुआ ही नहीं। और अब मानसी और हिमानी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और एक बार फिर मानसी कहती, हिमानी जो मैंने उस दिन तुम्हारे साथ किया क्या हम दोबारा करें? तो हिमानी कहती, हाँ हाँ करते ना, मुझे भी बहुत मजा आया था। और फिर क्या था, उस दिन के बाद जब भी ये दोनों घर घर खेलते थे तो एक दूसरे को चूमते थे और संबंध तो नहीं बनाते थे लेकिन हाँ एक दूसरे के करीब जरूर आते थे। दोनों जब एक दूसरे की बाहों में होते थे तो दोनों को बहुत अच्छा लगता था। और दोनों जब 7 साल के हो गए तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, वो भी शिद्दत वाला। दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया था। और अब ये दोनों स्कूल में तो मिलते ही थे लेकिन जब घर जाते थे तो हिमानी मानसी के घर आ जाती थी। और एक दिन की बात है जब ये दोनों घर में थे और दोनों घर घर खेल रहे थे और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तो मानसी जब हिमानी को किस करती है तो ये सब मानसी के पापा देख लेते हैं। और जब मानसी के पापा मानसी को ऐसा करता देखते हैं तो वो अपना माथा पीटने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक 7 साल की छोटी सी बच्ची ऐसा कर सकती है। आखिर इसे ये सब सिखा कौन रहा है। मानसी के पापा मानसी के पास जाते हैं, मानसी को थप्पड़ भी मारते, दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। और मानसी के पापा हिमानी को कहते हैं कि आइंदा तुम मेरे घर आई या तुमने मानसी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। वो छोटी सी बच्ची हिमानी मानसी के पापा की ये बात सुन के डर जाती है और वो भाग जाती है अपने घर में। मानसी अपने पापा से बहुत डर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा अब क्या कहेंगे। लेकिन मानसी के पापा मानसी को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अब मानसी के पापा मानसी को तो कुछ नहीं कहते लेकिन उसका स्कूल छुड़वा देते हैं। वो कहते हैं कि तू स्कूल कभी नहीं जाएगी, तू घर में ही रहेगी और मैं तुझे पढ़ाऊंगा, ट्यूशन के लिए भी नहीं भेजूंगा। और जब परीक्षा होगा तभी तू स्कूल जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी और हमेशा तू घर में ही रहेगी। तुझे हम और आज़ादी नहीं देंगे, अभी इतनी छोटी सी है, अभी से ही इतना कुछ कर रही है, जब बड़ी होगी पता नहीं क्या क्या करेगी, आज से तेरा बाहर जाना बंद। मानसी को एक कमरे में ही रखते हैं और मानसी के पापा ने उसकी मम्मी को भी बता दिया और उसके भाई को भी बता दिया ये सब, जिस वजह से मानसी से अब कोई भी अच्छे से बात नहीं करता। और जब भी कोई उससे बात करता हो तो हमेशा उसको डांटता ही था। मानसी को अब हिमानी से बहुत लगाव हो चुका था क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिमानी से प्यार जो करने लगी थी, वो अब हिमानी को देखना चाहती थी। वो बहुत तड़प रही थी उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। अब 4-5 दिन बीत चुके थे और अब धीरे धीरे मानसी की गलती को सब भूल जाते हैं, सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अभी भी मानसी को बाहर जाने नहीं देते। और अब तो इस बात को बहुत समय भी हो चुका था लेकिन अभी भी मानसी इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी भी इसे बाहर जाने नहीं देते। एक बार मानसी की मौसी इसके घर में आती है और वो मानसी की हालात देखते और वो कहती है कि तू इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली ना, अभी भी उसको याद करती है। तो मानसी कहती, हाँ
मैं अभी भी उसको याद करती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन घर वाले बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते। तो मौसी कहती ऐसा कैसे चलेगा, तेरे पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तू है कि उस लड़की के चक्कर में हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहती है, और मैंने सुना है कि तू टाइम पे खाना भी नहीं खाती। तो मानसी कहती हाँ मुझे खाना नहीं खाना। तो उसकी मौसी कहती है देख बेटा, अगर खाना नहीं खाएगी तो काम नहीं चलेगा, तू खाना खा ले। मौसी के बहुत ज़िद करने के बाद मानसी खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद जब मानसी बैठी होती है तो वो अपनी मौसी से कहती है कि मौसी, ये मेरे पापा समझते क्यों नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। पापा को सारी असलियत पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही अनदेखा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो मौसी कहती है देख बेटा, दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकती, ये समाज इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। अभी तू बहुत छोटी है, जब तू बड़ी हो जाएगी तुझे पता नहीं कितने लोगों से प्यार हो जाएगा, और मुझे पता है कि तुझे किसी लड़के से ज़रूर प्यार होगा। अभी ये ज़िद छोड़ दे, और हाँ कल से तुझे ट्यूशन जाना है। तो मानसी कहती है ट्यूशन तो घर पे आती है ना मैम पढ़ाने के लिए। तो मौसी कहती है कि वो उसकी तो शादी हो गई, तेरी ट्यूशन टीचर तो चली गई, इसीलिए अब तुझे खुद ही ट्यूशन जाना पड़ेगा। तो मानसी कहती क्या पापा मुझे जाने देंगे? तो मौसी कहती है तेरे पापा तुझे खुद ही छोड़ने के लिए जाएंगे। और ये बोल के मौसी जाने लगती है। जाते वक्त वो मानसी को गले लगा लेती है और वो प्यार से कहती है कि देख मानसी, तेरे पापा जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने पापा को अपना दुश्मन मत समझ। ये बोल के मौसी चली जाती है और अगले दिन मानसी का ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। उसके पापा ही उसे छोड़ने जाते हैं और लेने भी आते हैं, लेकिन रास्ते में मानसी के पापा मानसी से एक बात भी कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते मानसी से। वो बिल्कुल खामोश ही रहते हैं, और अपने पापा की खामोशी मानसी को बहुत चुभ रही थी। अपने पापा को खामोश देख के मानसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब ये सिलसिला चलता जा रहा था बहुत दिनों से। मानसी ट्यूशन जाती, उसके पापा छोड़ने जाते और लेने आते। एक दिन की बात है जब घर में सिर्फ मानसी की मम्मी थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मानसी को ट्यूशन छोड़ने के लिए कोई नहीं था, उसके पापा भी बाहर गए थे। तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, आज तो मुझे कोई भी छोड़ने के लिए जा ही नहीं रहा, तो क्या मैं आज छुट्टी कर लूँ? तो उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं छुट्टी मत कर, एक काम कर तू चली जा अकेले ही। तो फिर मानसी कहती है पापा को पता चला तो उसकी मम्मी कहती एक दिन अकेली जाएगी तो कुछ नहीं होगा, तेरे पापा को मैं संभाल लूँगी। तो मानसी अकेली ही जाती है, और वो जब रास्ते में जाती है अपनी गलियों को देखती है तो उसे हिमानी की याद आने लगती है। उसे इतनी याद आती है, उसका मन करता है कि वो अभी दौड़ के हिमानी के पास चली जाए। उसने इतने महीनों से देखा जो नहीं था हिमानी को। और ये सोचते सोचते मानसी एक ऑटो लेती है और वो सीधा हिमानी के घर पहुंच जाती है। उसे नहीं पता था कि हिमानी घर में है या नहीं, लेकिन उसे इतना पता था कि मुझे हिमानी से मिलना है। हिमानी के घर के दरवाजे के पास पहुंच के मानसी दरवाज़ा नॉक करती है और हिमानी ही दरवाज़ा खोलती है। और इतने महीनों के बाद हिमानी को देख के मानसी उसे गले लगा लेती है, लेकिन हिमानी के चेहरे की तो रंगत उड़ी हुई थी। वो हिमानी खुश होने के बजाय मानसी को कहती है मानसी तुम क्यों आई यहाँ पे, तुम्हारे पापा ने मिलने से मना किया है, और अगर तुम्हारे पापा ने यहाँ पे देख लिया तुम्हें तो वो तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरे साथ पता नहीं वो क्या करेंगे, वो मेरे माँ बाप को बता देंगे उस दिन की बात। तो मानसी उसे चुप कराती है और वो कहती है कि फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को बता के नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो हिमानी उसे कहती है यार समझने की कोशिश करना। मानसी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे फिर से गले लगा लेती है, और इस बार मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता हिमानी, मैंने तुम्हें कितना याद किया, ये महीने मैंने पल पल कैसे काटे हैं तुम्हें नहीं पता। मानसी ये भी कहती है कि देखो हिमानी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या इतने महीनों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तो उसकी बात सुन के हिमानी भी उसे गले लगा लेती है और उसे अपने कमरे में लेके जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देख के दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से गले लगे रहते हैं। और हिमानी भी कहती है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, मैं जब भी तुमसे मिलने की कोशिश करती बीच में तुम्हारे पापा आ जाते। मानसी कहती है कि देखो हिमानी, मुझे मेरे घर में नहीं रहना, कोई भी मुझे नहीं समझता, कोई भी हमारे प्यार की कदर नहीं करता, मुझे नहीं जाना वापस घर, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हिमानी उसे समझाते हुए कहती है अभी अभी तुम कुछ नहीं करोगी, अभी हम दोनों की पढ़ाई ख़त्म होने दो, मुझे मेरे पैरों पे खड़े होने दो, और हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ हम दोनों को कोई नहीं जानता। मानसी बाहर जाने लगती। हिमानी कहती अरे अभी तो तुम नहीं जा रही थी, अभी
जा रही हो, मैंने बोला भी नहीं जाने को तुम्हें। तो मानसी कहती है जा कौन रहा है, मैं तो दरवाज़ा बंद कर रही थी। और मानसी कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देती है और वो हिमानी के पास आती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसे होठों पे किस कर लेती है। जैसे मानसी के अंदर गर्मी थी वैसे हिमानी के अंदर भी गर्मी थी, और दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये गर्मी बाहर आ जाती है और माहौल भी बहुत गर्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में आके सब कुछ भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं वो डर, वो उलझन, जिस चीज़ से भी वो परेशान थे, सब कुछ भूल के बस एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। और जाने अनजाने में हिमानी मानसी के गर्दन पे अपने दांत चुबा देती है और वहाँ पे निशान बन जाता है, और ये भी नहीं सोचती है घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे। और सब कुछ हो जाने के बाद मानसी कहती है कि अब मैं स्कूल तो नहीं आ सकती, लेकिन जब जब मैं ट्यूशन आऊँगी, जब जब मुझे मौका मिलेगा, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तुम भी आओगे ना मुझसे मिलने? तो हिमानी कहती है हाँ, जब जब तुम बुलाओगी मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और मानसी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके गर्दन पे वो निशान है। वो निशान बड़ी मुश्किल से छुपाती है और वो अपने कमरे में जाती है। और कमरे में जाने के बाद इतने दिनों के बाद मानसी इतनी खुश थी, वो बहुत खुश थी, दिल से भी और बाहर से भी। और वो कल का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो कल आए और वो ट्यूशन जाने के बहाने फिर से हिमानी से मिले। और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाती है, कल आती है और फिर से आज मानसी अकेले ही जाती है ट्यूशन। और वो ट्यूशन नहीं जाती, वो सीधा हिमानी के घर जाती है, क्योंकि अभी उसके पापा बाहर गए हुए थे और वो 4-5 दिनों के बाद आएंगे। और इन 4-5 दिनों में रोज़ मानसी हिमानी के घर जाती, दोनों एक दूसरे से मिलते और दोनों एक दूसरे को प्यार करते। और उस दिन मानसी जब हिमानी से मिलके अपने घर जाती है तो उसके गर्दन पे उसकी माँ देख लेती है कि कुछ लाल लाल दिख रहा है, लेकिन उसकी माँ को कुछ ज़्यादा पता नहीं था तो वो इस बात को अनदेखा करती है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई घर में था वो देख लेता है मानसी के गर्दन पे वो निशान। उसे कुछ कुछ शक होता है और वो सोचता है कि ये चल क्या रहा है इसका, या तो मुझे इसके ट्यूशन टीचर से मिलना पड़ेगा या इस पे निगरानी रखनी पड़ेगी कि ये ट्यूशन जाती भी है या नहीं। मानसी इन सब बातों से बेखबर होके वो हिमानी से मिलती और वो सब करती, और इन दोनों को लगता था कि ये दोनों जो भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। एक दिन मानसी के पापा आ जाते हैं, जहाँ भी वो गए थे वहाँ से आ जाते हैं। घर आने के बाद उसका भाई अपने पापा से कहता है कि पापा आप मानसी पे ध्यान नहीं रखते क्या? मुझे ऐसा लगता है जो ये पहले करती थी ये दोबारा वही करने लग गई है, ये लड़की फिर से बिगड़ रही है, इस पर निगरानी रखो। उसके पापा कहते तो फिक्र मत कर, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं इसे छोड़ने तो जाऊँगा और जब तक इसकी ट्यूशन की छुट्टी नहीं हो जाती तब तक मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। मानसी भी साइड में खड़ी थी और ये बातें सुन रही थी, और वो अंदर से बहुत डर गई थी क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई को उस पर पूरा शक हो चुका है। और जैसे पापा कह रहे थे, पापा भी बहुत गुस्से में कह रहे थे, मतलब कि अब वो शायद ही हिमानी से कभी मिल पाएगी। अब मानसी के पापा उसे रोज़ ट्यूशन छोड़ते और जब तक मानसी की छुट्टी नहीं हो जाती वो बाहर ही रहते और मानसी को ले जाके घर में रख देते। और एक दिन की बात है जब मानसी ट्यूशन जाती है, उसका मन बहुत उदास था। वो ट्यूशन से जब बाहर आती है उसे पता था कि उसके पापा बाहर ही होंगे, लेकिन अलग होता है, उसके पापा तो बाहर रहते ही नहीं है। ये देख के बहुत खुश होती है, वो आजू बाजू देखती है कि उसके पापा कहीं है तो नहीं, उसे देख तो नहीं रहे, लेकिन वो बहुत जगह ढूंढती है, उसके पापा रहते ही नहीं। वो बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि वो सीधा हिमानी के घर जाएगी। वो फिर से एक रिक्शा लेती है और वो हिमानी के घर चली जाती है। इतने दिनों के बाद हिमानी जब मानसी को देखती है वो बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कमरे में जाते हैं, और इस बार भी दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। और इस बात शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी दोनों को कुछ करने की, क्योंकि इतने दिनों के बाद जो मिल रहे थे। मानसी को लगा था कि शायद हिमानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, और हिमानी को ये लग रहा था कि मानसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, लेकिन सच तो ये है कि दोनों में से किसी ने भी दरवाज़ा बंद किया ही नहीं। और नीचे हिमानी की मम्मी थी दोनों, और हिमानी की मम्मी को लग रहा था कि हिमानी और मानसी दोनों कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। हिमानी की मम्मी को हिमानी और मानसी के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि दोनों ने क्या क्या कर रखा है। और उधर मानसी के पापा मानसी के ट्यूशन पहुंच जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं आज आने में देर हो गई, मानसी का है। तो उसके ट्यूशन टीचर कहते हैं कि मानसी तो रिक्शा लेके चली गई। फिर उसके पापा घर फ़ोन करते हैं और मम्मी तो कहती है कि नहीं अभी तक तो मानसी नहीं आई। उसके पापा को शक होता है और वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं मानसी हिमानी के घर ही गई होगी। और मानसी के पापा बिना वक्त गवाए सीधा हिमानी के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो ऊंची ऊंची हिमानी को चिल्लाने लगते हैं उसका नाम लेके। और हिमानी की मम्मी कहती है अरे भाई साहब क्या हुआ? तो वो कहते हैं क्या मानसी यहाँ पे है? तो उसकी मम्मी कहती हाँ दोनों कमरे में है।
मानसी के पापा कमरे में जाते हैं, पीछे से हिमानी की मम्मी भी आ जाती है और हिमानी की बड़ी बेटी यानी कि हिमानी की बड़ी बहन। जब वो तीनों कमरे में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। वो देखते हैं कि दोनों बिना कपड़े के एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये दृश्य देख के तो हिमानी की मम्मी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और उस हिमानी की मम्मी को उसकी बहन संभालती है। और इधर मानसी के पापा को इतना गुस्सा होता है कि वो अपना चप्पल निकालते हैं और मानसी के ऊपर फेंक के उसे मारते हैं। और इधर मानसी और हिमानी भी बहुत डर चुके थे। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और कपड़े पहनते हैं। मानसी के पापा मानसी को थप्पड़ मारते हैं और इसे नीचे भी गिरा देते हैं और वो नीचे गिर जाती है और वो और भी मारने वाले होते हैं, लेकिन हिमानी की बड़ी बहन रोकती है और वो कहती है अंकल एक बार इनकी भी तो सुन लीजिए, आप इतना क्यों कर रहे हो, वो भी तो एक इंसान है ना, इतना जुल्म मत करो उस पर। तो मानसी के पापा कहते हैं तू चुप कर, तू और तेरी बहन ने मिलकर मेरी बेटी को बिगाड़ा है, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। और उसके पापा मानसी का हाथ पकड़ते हैं, उसे गालियाँ भी देते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो सब कुछ बताते हैं जो भी मानसी को उन्होंने देखा, मानसी ने किया। उसकी मम्मी भी बहुत गुस्सा होती है, उनकी तो तबीयत ख़राब होने लगती है ये सब बातें सुनने के लिए, वो बहुत परेशान हो जाती है। और मानसी का बड़ा भाई आता है, वो भी मानसी को एक थप्पड़ मारता है और कमरे में बंद कर देता है और वो कहता है कि सभी सुन लो, खबरदार आज के दिन के बाद मानसी को कमरे से बाहर निकाला तो ये हमेशा कमरे में रहेगी, इसका खाना पीना सब कमरे में होगा। अब कमरे में रहते हुए 2 दिन हो चुके थे मानसी को, और मानसी के पापा उसके कमरे के पास आके कहते हैं कि मुझे पता है तू पागल हो गई है, तुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो तुझे ठीक कर देंगे। उसका भाई कहता है नहीं पापा, ये पागल तो है ही, साथ में इस पे किसी ने काला जादू कर दिया है, बाबा जी के पास लेके चलते हैं, वो ठीक कर देंगे झाड़ फूक करके। इन दोनों की बात सुन के मानसी को गुस्सा आता है और वो कमरे से चिल्ला के बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, ना मेरे पे किसी ने जादू टोला किया है, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मैं खुद को बदल नहीं सकती। लेकिन मानसी की कोई भी एक नहीं सुनता। उसके पापा और उसके भैया डॉक्टर के पास भी जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी एक बेटी है जो कि लड़की हो के लड़की को ही पसंद करती है, हम उसे ठीक करवाना चाहते हैं, बताइए क्या क्या करना पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए, पैसे की टेंशन मत लीजिए, पैसा बहुत है। मानसी के पापा की बात सुन के डॉक्टर कहती है अगर वो लड़की है और लड़की को पसंद कर रही है मतलब कि वो लेस्बियन है, और लेस्बियन को भला कौन ठीक कर सकता है, वो तो प्राकृतिक ही वैसी है, उन्हें वो कोई बीमार नहीं है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता और वो कहते हैं लेस्बियन है, क्या मतलब है आपका। तो डॉक्टर कहती है देखिए जो एक लड़की हो के दूसरी लड़की को पसंद करती है मतलब वो लेस्बियन है, वो सिर्फ एक लड़की को ही पसंद करेगी, वो किसी लड़के को देख भी नहीं सकती, मतलब देख सकती है लेकिन उसे पसंद नहीं कर सकती, उसको देख के उसे कुछ भी महसूस ही नहीं होगा। डॉक्टर दोनों को बहुत अच्छे से बिल्कुल छोटी छोटी बारीकी से समझाते हैं, लेकिन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता और दोनों को लगता है शायद डॉक्टर भी पागल है, और वो दोनों सीधा घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उसके पापा तो अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन इधर मानसी का भाई कुछ सोचने लगता है। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसे चीज़ों के बारे में पता था और उसे थोड़ी थोड़ी डॉक्टर की बातें याद आने लगती है और उसे समझ भी आने लगती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। और उधर 2 महीनों से मानसी कमरे में ही थी, वो ना तो खाना खाती और ना ही कुछ बोलती किसी से। उसकी मम्मी कभी उससे बात भी करने आती तो वो अपनी मम्मी को कहती मुझे कोई नहीं समझता, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और 4-5 दिनों के बाद मानसी का बर्थडे आता है और जब उसका जन्मदिन आता है तो उसे कमरे से बाहर लाते हैं। मानसी तो कमरे से बाहर ही नहीं आती, लेकिन उसे ज़बरदस्ती लाते हैं और उसके पापा कहते हैं कि मानसी अब तुझे हम कमरे में नहीं रखेंगे, हाँ तू बाहर नहीं जाएगी लेकिन पूरे घर में रहेगी और घर में घूमेगी तू। मानसी कहती है चलो ये तो आज़ादी मिली मुझे, और उस दिन मानसी अच्छे से तैयार होती है और अपना बर्थडे मनाती है। बर्थडे मनाने के बाद जब मानसी अपने कमरे में जाती है और लेटी होती है तो उसे हिमानी की याद आती है। वो सोचती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, ये लोग मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते, मुझे पता है एक दिन ये मेरी शादी कर देंगे। और ये सब सोच के वो सो जाती है। और एक दिन मौका देख के जब मानसी देखती है उसके घर में ना तो उसके पापा है, ना उसका भाई है और ना उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी पड़ोस वाले घर में गई है। वो सोचती यही मौका है घर छोड़ने का, और वो बस अपना सामान उठाती है और जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं वो भी ले लेती है और वो घर छोड़ के भाग जाती है और वो दिल्ली पहुंच जाती है। वो ऐसे तैसे करके दिल्ली तो पहुंच जाती है, लेकिन दिल्ली आके उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से क्या शुरू करे, चीज़ें कहाँ से शुरू करे, कहाँ रहे और कहाँ से वो काम करे। वो दिल्ली में ऐसे इधर उधर घूम रही थी और एक पार्क में बैठी थी, उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं, क्या आपका कुछ खो गया है। तो उसको देख के मानसी कहती है कि क्या आप दिल्ली में रहते हैं। तो वो लड़की कहती है हाँ मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, बताइए कुछ रास्ता पूछना है आपको। तो मानसी कहती है नहीं मुझे रास्ता नहीं पूछना, मुझे घर चाहिए, आप फिक्र मत कीजिए, पैसे मेरे पास हैं, बस आप कहीं से मुझे कमरा दिलवा दीजिए जहाँ मैं रह सकूँ। तो वो लड़की कहती है बात क्या है, आप अकेली हैं क्या। तो मानसी कहती हाँ मैं अकेली हूँ।
तो वो लड़की कहती है अच्छा चलिए मेरे साथ चलिए आप। और वो लड़की उसे लेके जाती है। रास्ते में जब जा रही थी तो मानसी उससे कहती है कि क्या आप भी अकेली रहती हैं? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं भी अकेली रहती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे आपको लेके जा रही हूँ। मेरे सामने वाला कमरा खाली है, वहीं पे आपको दिलवा दूँगी। तो मानसी बहुत खुश हो जाती है कि इस नए शहर में उसे घर भी मिलने वाला है और एक दोस्त भी मिल गई। मानसी ने उसे दोस्त मान लिया था और वो उससे उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम बताती है और उस लड़की का नाम था गुलबशा। और गुलबशा भी मानसी का नाम पूछती है और मानसी भी उसे अपना नाम बता देती है और दोनों जगह पे पहुंच जाते हैं और गुलबशा उसे कमरा दिलवा देती है। कमरे में जाने के बाद गुलबशा उससे पूछती है कि क्या तुम घर से भाग के आई हो? तो मानसी उसे कहती है हाँ मैं घर से भाग के आई हूँ। गुलबशा कहती है अच्छा कोई कारण तो होगा, बता सकती हो तुम? तो मानसी कहती है आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और वो अपनी सारी बात बताने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो घर से क्यों भागी। उसकी बातें सुन के तो गुलबशा भी अंदर से टूट जाती है और वो मनीषा को गले लगा लेती है। और गुलबशा कहती है अरे तू फिक्र मत कर, अब तू अपने पिछली बातों को भूल जा और अब देख तुझे कमरा मिल गया, तुझे दोस्त नहीं, तू ना मुझे अपनी बड़ी बहन ही मान और मैं भी तुझे हमेशा एक छोटी बहन मानूंगी और तुझे हमेशा अच्छी बुरी चीज़ें बताऊंगी। गुलबशा की ये बात सुन के मानसी बहुत खुश होती है और वो कहती है कि क्या आप मुझे कहीं पे काम दिलवा सकते हो? मानसी कहती है मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और इन कम पैसों में तो मैं यहाँ पे गुजारा नहीं कर सकती, तो मुझे कोई काम दिलवा दो ना। तो गुलाबशाह कहती हाँ हाँ दिलवा दूंगे ना, कल चलेंगे काम ढूंढने के लिए, अभी तो तू आराम कर। और मानसी अपने कमरे में बैठ के आराम करती है। वो रोती भी है, हिमानी को भी याद कर रही थी, लेकिन उसे अपने परिवार से छुटकारा मिल के पाके बहुत खुशी होती है। और अगला दिन आता है। गुलबशाह ने जैसा कि उसे बोला था कि अगले दिन दोनों काम ढूंढने के लिए जाएंगे, तो दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। गुलबशाह और मानसी बहुत जगह काम ढूंढते हैं, लेकिन मानसी अभी बच्ची ही थी और जो भी काम था उसे मिला वो मानसी नहीं कर सकती थी, इसीलिए गुलबशाह उसे बहुत हल्के काम भी दिखाती है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। तो गुलबशाह अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है और वो काम के बारे में पूछती है। उसकी दोस्त कहती है कि एक रेस्टोरेंट में ज़रूरत है किसी की। तो मानसी उससे पूछती है कि क्या तुम किसी रेस्टोरेंट में काम करोगी? मानसी उसे कहती है हाँ ठीक है, जो भी मिल रहा है मैं कर लूँगी। और फिर गुलबशाह मानसी का एक रेस्टोरेंट में काम लगवा देती है और मानसी की रेस्टोरेंट में काम लगने के बाद उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही थी और मानसी बहुत खुश होती है और वो ये सोच लेती है कि वो कभी भी वापस अपने घर नहीं जाएगी। 1 महीने काम करने के बाद मानसी अपने पैसों से एक फ़ोन खरीदती है। फ़ोन ख़रीदने के बाद मानसी सीधा अपने मम्मी को फ़ोन करती है। उसकी मम्मी कहती है बेटा तू कहाँ है, कहाँ चली गई बिना बताए? तो उसकी माँ कहती है माँ सुनो, आप लोग सोचते हो ना कि मुझे एक बीमारी है लेस्बियन नाम की, तो कान खोल के सुनो, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। और पापा को ऐसा लगता है कि हिमानी ने मुझे ऐसा बनाया है, तो इसमें हिमानी की भी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे ऐसा नहीं बनाया, मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी। और मैं इस वक्त जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ और कोई उम्मीद मत रखना कि मैं वापस आऊँगी, तो हो सके तो मुझे भूल जाना और आज के दिन के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं भी आपको कॉल नहीं करूँगी। और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है और वो गुलबशा को सब कुछ बताती है कि अब मुझे वापस नहीं जाना। गुलबशा कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई भी अभी अधूरी है, तुम ओपन से पढ़ाई कर लो। वो ऐसा ही करती है और वो पढ़ाई भी करती है, साथ में काम भी करती है। इसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल अच्छी चल रही थी और मानसी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुकी थी। अब इसको किसी की भी याद आती नहीं थी। कभी कभी मानसी को हिमानी की याद आती थी, लेकिन मानसी खुद को दिलासा देती थी कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन हिमानी मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो धीरे धीरे हिमानी को भी भूल रही थी और इधर मानसी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुकी थी। किसी भी फालतू चीज़ को सोचने के लिए इसके पास टाइम नहीं था। इसके पास सिर्फ 2 ही मकसद थे कि अच्छे से काम करना है और अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है, पढ़ाई ख़त्म करके कुछ बन जाना है। और जहाँ पे वो काम करती थी, काम करते करते उसकी बहुत सारी दोस्त भी बन जाती है और उस दोस्त में से 2-3 लेस्बियन भी थे, लेकिन वो सिर्फ दोस्त ही बनाती, उनके साथ कुछ करती नहीं और अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं देती। अब मानसी पूरी तरह से फ्री थी, ये जो भी चाहती वो कर सकती थी, इसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। मानसी दिन भर काम करती और रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती, देर रात तक बाहर रहती थी। गुलबशा भी उसके साथ घूमने फिरने जाती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहन मानते थे।
एक दिन की बात है जहाँ पे मानसी काम करती थी, उन्हीं में से जो उसकी दोस्त थी, दोस्त का किसी का बर्थडे होता है और वो रात को बोलते हैं कि हम बर्थडे मनाएंगे। मानसी बहुत खुश होती है उसके बर्थडे में जाने के लिए। मानसी अपने कमरे में आती है और वो गुलफ्शा को भी कहती है कि तुम भी तैयार हो जाओ, हम अपने दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं। गुलफ्शा भी बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों रात को जब जाते हैं जन्मदिन पे तो बर्थडे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से होता है, दोनों बहुत खुश थे। और जब मानसी केक खा रही थी तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो कि लेस्बियन थी और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। और जब उन दोनों को मानसी देखती है तो मानसी का पहला प्यार हिमानी उसे याद आने लगती है। मानसी का मन कर रहा था कि वो अभी हिमानी के पास दौड़ के चली जाए और फिर मानसी सोचती है कि अब तो हिमानी मेरी नहीं हो सकती, पता नहीं उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या किया होगा और हमें एक दूसरे से मिले बिना 8-10 महीने भी तो हो चुके हैं। पता नहीं अभी मैं अगर हिमानी के पास जाऊंगी तो वो मुझे फिर से अपनाएगी या मुझे बेदखल कर देगी। वो यही सब सोचती है और पार्टी ख़त्म हो जाती है और गुलफ्शा और मानसी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद मानसी जब सोने की तैयारी कर रही थी तभी उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। कॉल किसका था मानसी को नहीं पता। वो फ़ोन उठाती है और फ़ोन पे कोई और नहीं, मानसी की मौसी ही थी। अपनी मासी की आवाज़ सुन के मानसी बहुत खुश होती है क्योंकि मौसी ही एक वो इंसान थी जिसने मानसी को संभाला था, मानसी को समझने की कोशिश की थी। मानसी मासी की बात सुन के कहती है मौसी आपकी याद आ रही है। मौसी भी कहती है बेटा मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है, तू एक बार वापस आ जा, तेरी माँ तुझे देखना चाहती है, तेरे बिना तेरी माँ बीमार रहती है, वो कभी समय से खाना भी नहीं खाती है, भले ही तू यहाँ पे मत रह लेकिन एक बार आ जा और अपनी माँ से मिल ले। तो मानसी कहती है नहीं मौसी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उन्हें मना कर दिया और मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं अपने बाप का चेहरा नहीं देखना चाहती ना अपने भाई का, मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। मौसी कहती है एक बार जिद छोड़ दे। तो मानसी कहती है देखो मौसी जहाँ पे मेरा कोई भी अपना है ही नहीं, जो मुझे कोई अपना नहीं समझता वहाँ पे मैं आके क्या करूँगी। तो मौसी कहती है कि अपने भाई और अपने बाप की गलती की सज़ा तो अपनी माँ को क्यों दे रही है, तेरी माँ तुझे देखना चाहती है, वो रोज़ मुझे कहती है कि एक बार मेरी मानसी से बात करा दो, एक बार मुझे मानसी को दिखा दे, तू अपनी माँ के लिए नहीं आएगी क्या, तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकती। अपनी मौसी की ये बात सुन के उसका दिल पिघल जाता है और मानसी कहती है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी, और ये बोल के फ़ोन कट करती है। और मानसी को अब गाँव जाना था, एक अपनी माँ को देखने के लिए और दूसरा उसे हिमानी के बारे में भी पता करना था कि हिमानी किस हालात में, वो क्या कर रही है और कहाँ है वो। और मानसी जब सुबह उठती है तो वो गुलफ्शा को कहती है कि मुझे अपने घर वापस जाना है। तो गुलफ्शा कहती है क्या तुम सच में जाना चाहती हो। तो मानसी उसे कहती है मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए जा रही हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो गुलफ्शा कहती है ठीक है अगर तुम अपनी माँ के लिए जा रही हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, और वैसे अगर कोई तुम्हें परेशानी हो तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। और मानसी अपना सामान पैक करती है, जितने दिनों के लिए उसे जाना था उतने दिनों के लिए वो कपड़े रख लेती है। और कुछ घंटे सफ़र करने के बाद मानसी अपने घर पहुंच जाती है और वो अपने मोहल्ले को देखती है। मोहल्ला बहुत बदल चुका था, नए नए घर बन चुके थे। मानसी अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा उसकी माँ खोलती है। उसकी माँ जब मानसी को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि सामने मानसी है। उसकी माँ रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है। मानसी घर के अंदर आती है, घर के अंदर वो अपने बाप को देखती है और उसका जो बाप है वो तो मानसी को नज़र उठा के भी नहीं देखता, वो अपनी नज़रें फेर लेता है। और जब मानसी अपने कमरे में जाती है वो देखती है कि उसका कमरा पूरा बदल चुका है, उसके कमरे में तो किसी और का सामान है। उसी कमरे में मानसी अपना भी सामान रख देती है, मतलब जो उसका बैग था वो रख देती है। और फिर उसे हिमानी की याद आती है तो वो हिमानी के घर की तरफ चल देती है। और उसे जब वो घर से बाहर जा रही थी तो उसे कोई भी नहीं रोकता और मानसी हिमानी के घर जाती है। घर जाके उसका दरवाज़ा खटखटाती है और उसका दरवाज़ा हिमानी की बड़ी बहन खोलती है। हिमानी की बड़ी बहन मानसी को देख के पहचान जाती है कि मानसी ही है। और उसकी बड़ी बहन कहती हाँ बोलो अब क्या लेने आई हो तुम। तो मानसी कहती है मुझे हिमानी से मिलना है। तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि हिमानी यहाँ नहीं रहती। मानसी कहती है कहाँ रहती है वो। तो हिमानी कहती है कि वो बनारस में रहती है, लेकिन वो अब हमारी और उसकी बात नहीं होती क्योंकि वो भी घर छोड़ के जा चुकी है। मैं तुमसे भी मिलने गई थी, मुझे लगा तुम्हें पता होगा हिमानी के बारे में, लेकिन पता चला कि तुम भी घर छोड़ के जा चुकी हो। मानसी कहती है कि अच्छा हिमानी बनारस में कहाँ रहती है, क्या उसका कोई फ़ोन नंबर या कोई पता है। तो हिमानी की बड़ी बहन कहती है हाँ उसका नंबर तो नहीं है लेकिन उसका पता है मेरे पास। और हिमानी का पता मानसी को पता लग जाता है और वो अपने घर चली जाती है। अब वहाँ पे रुकी नहीं वो, क्योंकि जिससे वो मिलने आई थी वो तो
थे ही नहीं वहाँ पे। मानसी अपने घर आती है, वो घर आके अपने बाप को देखती है। उसका बाप कह रहा था कि मुझे तो शर्मिंदगी होती है अपने परवरिश पे। अपने बाप की ये बात सुन के मानसी समझ गई थी कि इतने दिनों के बाद भी उसके पापा का दिमाग नहीं बदला, वो अभी भी वही सब सोचते हैं। मानसी कमरे में जाती, अपना बैग उठाती है, अपने माँ के पैर छूती है और वो कहती है बस माँ, मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं जा रही हूँ। उसकी माँ कहती है अरे बेटा कम से कम 1-2 दिन तो रुक जा। तो मानसी कहती है नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना यहाँ पे। मानसी कहती है मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से मुझे यहाँ पे बस घुटन हो रही है और कुछ भी नहीं। तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती। और ये बोल के मानसी चली जाती है। लेकिन मानसी दिल्ली नहीं जाती, वो सीधा बनारस जाती है और उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे हिमानी रहती थी। और वहाँ पे जाके वो दरवाज़ा खटखटाती है। उसे नहीं पता था कि हिमानी अंदर ही है या नहीं, लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा एक लड़की खोलती है जो कि किसी अभिनेत्री से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सेलिब्रिटी है, कोई अभिनेत्री है। मानसी उससे पूछती है कि सुनिए क्या हिमानी यहीं पे रहती है। हिमानी ने मानसी को पहचान लिया था, लेकिन मानसी हिमानी को नहीं पहचान पाई। तो वो जो लड़की थी जो अभिनेत्री जैसी दिख रही थी वो कोई और नहीं हिमानी ही थी। हिमानी मानसी को देख के कहती है कि मानसी तुम, और उसकी आवाज़ सुन के मानसी हिमानी को पहचान जाती है और वो हिमानी को कहती है हिमानी क्या ये तुम हो। तो हिमानी कहती हाँ मैं हूँ। और ये बोल के दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद दोनों बैठते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के। दोनों अंदर से खुश भी थे और इस बात से भी दुखी थे कि दोनों ने क्या क्या झेला है। मानसी कहती है कि हिमानी क्या तुम अभी भी सिंगल ही हो। तो हिमानी कहती हाँ मैं अभी भी सिंगल ही हूँ। पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी किसी के साथ रिश्ते में नहीं आ पाई, क्योंकि दिल में सिर्फ तुम हो, दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है, ये जगह मैं किसी को नहीं देना चाहती। ये बात सुन के मानसी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि मेरा भी यही हाल है, मैंने भी दिल में तुम्हारे सिवा किसी को जगह नहीं दी। तो फिर मानसी पूछती है कि हिमानी अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो हिमानी उसे कहती है जो मैं तुम्हारे लिए पहले सोचती थी वो मैं अभी भी तुम्हारे लिए सोचती हूँ। जैसे मैं पहले तुमसे प्यार करती थी अभी भी वैसे ही प्यार करती हूँ। और उसकी बात सुन के मानसी ज़्यादा नहीं सोचती और वो हिमानी को किस कर लेती है और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। और मानसी कहती है कि अब हम एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और दोनों खुशी खुशी एक साथ सो जाते हैं। सो गाइस ये थी कहानी मानसी और हिमानी की। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।